नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। एक बड़ी खबर उन सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, जिन्हें मेडल मिले थे, जहां शहादतें हुई थी। जो भी लोग इन दोनों युद्धों में शामिल थे उनके लिए भारतीय सेना एक नई योजना ला रही है, युद्ध सम्मान योजना। ये योजना 2002 में इसका जो स्वरूप बनाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब जो एक लेटर जो एजी ब्रांच का है, वो न्यूज़ 24 आवाज़ के पास वो लेटर की कॉपी है जो इस समय वायरल हो रहा है। उसके अनुसार जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 1965 के युद्ध में भाग लिया था, जिनको मेडल मिले थे, उनके आधार पर उनको राशि दी जाएगी। फिलहाल जो राशि की घोषणा है वो 15 लाख रुपए बताई गई है कि उन सभी सैनिकों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। बांग्लादेश में इस समय चल रहे संकट के बीच में भारत सरकार की इस योजना से जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1965 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, उनके चेहरों पर खुशी तो है। हालांकि इस लेटर की आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है, इस पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन एजी ऑफिस का जो लेटर है उसके तहत तमाम जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं या फिर सैनिकों के संबंधित जितने भी विभाग हैं उनसे कहा गया है कि वो एक डाटा कलेक्ट करें, ताकि युद्ध सम्मान योजना के तहत 1965 1971 के जितने भी सैनिक जिन्होंने भाग लिया था, जिनको मेडल मिले थे, उनके आधार पर उनका डाटा इकट्ठा किया जाए ताकि इस योजना का लाभ उनको मिल सके। हमारे पास जो डिटेल है उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं कि जो रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग है DESW ने एजी ब्रांच के इस प्रस्ताव की जानकारी मांगी थी, जिसके तहत 1965 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को 15 लाख की वन टाइम ग्रांट देने की तैयारी भारतीय सेना ने की है। इसके तहत ही इस जो लेटर है उसके अनुसार जितने भी लोग उस युद्ध में शामिल हुए थे, जो सैनिक जो दिव्यांग हो गए हैं या फिर जो शहादत पाई थी, उनके परिजनों को जितने भी संबंधित विभाग हैं उनकी ओर से सूचित किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 महीने के भीतर ही सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद युद्ध सम्मान योजना का लाभ उन सैनिकों को मिल सकता है। हालांकि इस बारे में भारतीय सेना ने भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन इस लेटर को लेकर किसी ने यह भी नहीं कहा है कि ये लेटर गलत है। लेटर इस समय वायरल हो रहा है और जगह जगह पर जितने भी सैनिक हैं उनके पास ये लेटर पहुंच चुका है और तमाम जिला सैनिक बोर्ड जो हैं उनसे कहा गया है कि वो वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर एक फॉर्म भरें और जो भी उनको मेडल मिले हैं उन मेडल के आधार पर एक पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन सैनिकों के हैं उसके तहत जो है इस योजना का लाभ उनको मिल सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना जो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं, जो संकट बांग्लादेश में बना हुआ है, उन्होंने भी एक योजना शुरू की थी 1971 में, जो बांग्लादेश के युद्ध में जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था तो वहाँ पर जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मुजीब स्कॉलरशिप के नाम पर रखा गया था। जो बच्चे वहाँ पर 12th क्लास से नीचे थे उनको $500 पर साल मिलते थे और जो अंडर ग्रेजुएट थे उनको $1000 की जो राशि थी वो मुहैया करवाई जाती थी। लेकिन अभी जो वहाँ पर हालात बने हैं उसके तहत मुजीब स्कॉलरशिप का क्या हशर होगा, क्या उसको रखा जाएगा या उसको बंद कर दिया जाएगा, वो बांग्लादेश की जो इस समय सरकार है उस पर निर्भर करता है। लेकिन भारतीय सेना भारत सरकार की ओर से युद्ध सम्मान योजना जो लॉन्च की जा रही है उसका लाभ कई सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने 1965 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया था। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जो जानकारी हमारे पास है कि जो मेडल सैनिकों को मिले थे उन मेडलों के आधार पर ही ये जानकारी दी जाएगी कि किस किस सैनिकों को कौन कौन सा वो है जो मेडल जो है वो मिला था। युद्ध सम्मान योजना के तहत हम आपको ये जानकारी दे दें कि 60 सर्विस कमीशन अफसर, परमानेंट कमीशन अफसर जो भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका भी नाम शामिल किया जाएगा। और जिनको मेडल मिले हैं वो समर सेवा मेडल है, पूर्वी मेडल है, पश्चिमी स्टार अवार्ड है, जिनके पास भी ये अवार्ड हैं, जिसमें चाहे वीर चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, शौर्य चक्र हो, परमवीर चक्र हो, जो भी मेडल यहाँ पर मिले हैं इन दोनों युद्धों के तहत उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। फाइनल जो लिस्ट है उसके तहत जितने भी वेटरन हैं वो जितना भी डाटा है वो जिला सैनिक बोर्ड की ओर से कलेक्ट किया जाएगा और इसमें जवान से लेकर जेसीओ अफसर तक सब लोग शामिल हैं। हालांकि जो 2002 में डाटा कलेक्ट करने की बात सामने आई थी उस समय सिर्फ इसमें अफसर शामिल किए गए थे, ORs जो हैं वो जवान जहाँ फिर जेसीओ नहीं किए गए थे। लेकिन इस बार सब लोगों का डाटा मांगा गया है जिनके पास जो मेडल हैं उन मेडल के तहत 15 लाख रुपया जो वन टाइम ग्रांट जो है वो इन सैनिकों को दी जाएगी जिन्होंने 1965 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि दोनों युद्ध पाकिस्तान ने हारे थे, 1965 और 1971।
1965 का जो युद्ध था वो लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तब फौज को कहा था कि किसी न किसी तरीके से आप बॉर्डर के ऊपर मजबूती बनाइए और पाकिस्तान के दांत जो हैं वो खट्टे करिए, और पाकिस्तान ये युद्ध हार गया था। 1971 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जनरल मानेक शॉ और जनरल जगजीत अरोड़ा को ये काम सौंपा था और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 की वार में सरेंडर किया था और ये सरेंडर जनरल जगजीत अरोड़ा ने ढाका में करवाया था, जहां पर इन सेना ने वहां पर सरेंडर किया था। ये दोनों युद्ध जो हैं ये बहुत ही इतिहास में लिखे गए, स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं कि भारत की दोनों युद्धों में जीत हुई थी और पाकिस्तान को दोनों युद्धों में मार खानी पड़ी थी, और इसी दोनों युद्धों के वीर सैनिकों को इस योजना का लाभ अब मिलेगा।